एक इनाम के चक्कर में सपीदा और शहराम की बहस, जिसका अंजाम माजियार की खुशी और मुस्तकबिल की खातिर अच्छा रहा, लेकिन इसके बाद मुझे सपीदा और शहराम का एक साथ दोबारा रहना पॉसिबल महसूस होने लगा। खास तौर से जब सुना था कि शहराम ने दोबारा शादी के लिए उसे प्रपोज भी किया है, जबकि सपीदा ने ना में जवाब दे दिया था। और एक लिहाज से उसका जवाब अजीब भी नहीं था, क्योंकि वो इतनी आसानी से कैसे शहराम के साथ दोबारा जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन अंदर से कोई बात मुझे एहसास दिला रही थी कि ये दोनों जल्द ही एक साथ दोबारा नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। लेकिन शहराम ने हम सबको दोबारा एक तरह का सरप्राइज दिया। कुछ दिनों से वो एक लड़की के साथ किसी ड्रामे में काम कर रहा था और वो उसे पसंद आ गई थी, जबकि मैं जानती थी कि वो बहुत जज्बाती है। लेकिन ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने दिन गुजरते गए, मैं ये महसूस करने लगी कि मेरे अजीब और गरीब भाई का कोई भरोसा नहीं है। मैंने ये भी सोच लिया था कि इस मामले में उसकी हरगिज कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें रोज 40-50 हजार तुमान दूंगा ताकि तुम जाकर फूल खरीदो और दोनों हाथों से जाकर डायरेक्टर की खिदमत पेश करो? तुम्हारी ही गलती थी, मुझे आग दिखाई, मैं घबरा गई और फूल डायरेक्टर साहब को दे दिया। मेरी बहन, कल आग दिखाई थी। कल जो तुम बार बार इधर उधर जा रही थी, तब मैंने तुम्हें आग दिखाई थी कि इस फूल को बाहर साहिबा की खिदमत में पेश करो। आज आग दिखाया तो सीधे ले आकर के डायरेक्टर की खिदमत भी पेश कर दिया तुमने। अरे उसी ने हाथ बढ़ाया था, सोचा होगा कल की तरह फिर से उसे फूल देना चाहती हूँ। उफ उफ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर मैंने एक काम किया होता तो तुम और शीमा साल भर तक मेरा मजाक उड़ाती। अब कौन सी ऐसी बात हो गई? क्यों नहीं बात हुई? बात बहुत बड़ी है। कहने का मतलब है अभी तो 20-22 बार और मिलेंगे ना। इन्हीं दिनों में से एक बार फिर मैं एक फूल लेकर आऊंगी और बाहर साहिबों को दे दूंगी। तुम समझती हो कि मुझे डेली प्रोग्राम करने कितना पैसा मिलता है? जो मैं तुम्हें 40-50 हजार दे दूं ताकि तुम फूल खरीद कर डायरेक्टर को जाकर दे दो। मैं उसके पैसे दे दूंगी। और शहराम, ये बताओ मेरे फूल देने से क्या फायदा? प्रोग्राम के बाद इतने लोग आकर फूल देते हैं, क्या वो हर बार जाकर सबसे पूछती है कि माफ कीजिएगा, फूल क्यों आपने मुझे दिया है, कोई खास वजह है? पूछने नहीं जाएगी, क्योंकि वो सब उसके रिश्तेदार और दोस्तों अहबाब होते हैं। वो गैर से पूछेगी कि क्यों फूल दिया है। तुम इस वक्त कह देना है कि बात क्या है, मोबाइल दे देती, मैं भी 2 मिनट बात कर लेता। तुम और शीमा कभी भी मेरे लिए एक काम अच्छा नहीं करती हो। अल्लाह का शुक्र है उसने 2 ही बहनें मुझे दी हैं, वो भी दोनों किसी काम की नहीं है, दोनों ही नालायक हैं। ये बच्चा अभी सोया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज रोज का यही ड्रामा है। किसी को इस बच्चे के पास नहीं रहना चाहिए। उस बेचारे को तन्हाई में डर लगता है। तो फिर फूफी कहाँ है? नीमा के साथ ड्राइंग एग्जीबिशन में गई हैं। मैंने माजिया से बहुत कहा मेरे पास रुक जा, लेकिन रुका नहीं। अब तुम्हें क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? उस लड़की ने भी मना कर दिया क्या? बात भी सही है, एक लड़की जिसने अब तक शादी नहीं की है, उसे तुम्हारे साथ क्यों शादी करनी चाहिए? अरे अरे क्यों शादी नहीं करनी चाहिए? मुझे क्या प्रॉब्लम है? चोर हूँ, चक्का हूँ, क्या मैं नशेड़ी हूँ? क्यों मैं, क्या प्रॉब्लम मुझे? बातों के बारे में तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ, वहाँ मैं खाना गर्म कर रही हूँ, खाना खा लो पहले उठकर। आ जाओ। अगर ये बेमुरव्वत जाकर वहाँ बात करती तो जरूर फायदा होता, उसको पता है। हाँ और क्या, ये देखो, हाँ ये देखो। जबरदस्त है, ये तो बहुत अच्छा रहा। देखो लेकिन मेरे 100 हो चुके हैं और तुम्हारे अभी भी 12 हैं। अच्छा, मैं इतना पीछे हूँ अभी जी तक? आप बहुत पीछे हैं, दरो दीवार पर मारने से नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, ये बात नहीं है, मैं एक डबल ट्रिपल मार लूंगा, शायद कुछ नंबर मिल ही जाए मुझे। देखो डबल ट्रिपल मारने से कुछ नहीं होगा, तुम बहुत खुशकिस्मत थे जो अब तक बच गए। अरे भाई, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? जाओ उधर जाओ, मैं 2-4 और मारूं। नहीं तुम मार चुके, अब मेरी बारी अच्छा ठीक है, मारो देखूं मैं। लो 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 लो। आप दोनों का लहजा जबरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। और तो क्या, मैं और फाजिल ज्यादा नहीं जानते, लेकिन बाबा को देखती तब कहती है बात। सही कहा, बाबा तो जबरदस्त। अच्छा मार के छुट्टी करो भाई, चले घर पे जाना है, मरीज है। हाँ सही कह रहे हो। लैली देखो अब कहाँ जाना पड़ेगा एक बीमार के चक्कर में? रुको मैं बताती हूँ। आर्या शहर से पुणे तक, और 2 तो बीमारों के बीच में होंगे। अब इसका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि 2 बीमारों को तो वैसे भी आपने देखना ही है, उनके बीच में भी 2 और बीमारों को देखना कोई होगा। मतलब है क्या? अरे ऐसे ही कहा है, मैं जरा आपको मसरूफ दिखाना चाहती। फरजाद आप प्लीज लैली की कामों में दखल ना दें, इसकी बात बिल्कुल अलग है, इसको पता है क्या करना है। हाथ में दर्द होने लगा। अरे वाह 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 वाह, क्या खरबूजा है ये। अच्छा फरजाद, मैं एक रास्ता तुम्हें बताऊं
कि 1 साल में अपनी जिंदगी में सब कुछ पालोगे? दरअसल पूछो तो मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ, 1 साल में कैसे हो सकता है? तब तो तुम्हें इसका तरीका ही नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जो तुम्हें 1 साल के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। गाड़ी होगी, बंगला होगा, घोड़ा समझ गया, होगा, समझ गया। सब कुछ तुम्हारे पास अलबत्ते ये होगा। कोई नया तरीका नहीं है, बहुत से लोगों ने कोशिश की है, आखिर में जेल ही जाना पड़ा है। देखो फाजिल, मैं कोई चोरी वोरी और इस तरह के काम नहीं कर सकता। हाय, आखिर ये कैसा बंदा है? क्या मैं खुद भी चोर हूँ जो इस तरह की तजवीज तुम्हें नहीं ना, दूंगा? मैंने सोचा पहले ही बता दूं, मतलब ये कि ये बातें जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ चोरी डकैती धोखाधड़ी से ही हो हासिल होंगी। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें एक, चलो अच्छा रहने दो, छोड़ो उसे, मुझे माफ कर दो, छोड़ो, मुझे लाओ। अभी तुम्हारे लिए भी निकालती हूँ, अच्छा, जो अब मैं नाराज निकालूंगी। मत हो, बताओ क्या है? अब नहीं, अब बता दो ना नहीं, यार, अब ऐसे ही नहीं। बताओ नहीं। क्या है? अच्छा बता अरे दो ना बात फाजिल, छोड़ो मैं ना। भी सुनना चाह रही अरे हूँ। सिर्फ लैली की खातिर प्लास्टिक सर्जरी, समझे मेरी बात? अच्छा, इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन जनरल फिजिशियन हूँ मैं। ठीक है, जनरल फिजिशियन हो, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि जो प्लास्टिक सर्जरी करते हो उसमें से अच्छे खासे जनरल फिजिशियन होते हैं। अच्छा, तो आपको ये मालूमात हासिल कहाँ से हुई? समाज से, सड़क से। तुम जानते भी हो कि एक नाक का ऑपरेशन करोगे तो कितना कमा सकते हो? 1 मिलियन तुमान से ज्यादा, मेरे पास रिपोर्ट है। तुम जानते हो एक नाक के ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगता है, घंटा भर। हाँ, जानते हो एक दिन में कितने ऑपरेशन कर सकते हो? बहुत सारे, मुझे एग्जैक्ट पता है। जानते हो एक दिन में कितना कमा सकते हो? बहुत ज्यादा, कितने से? 10-15 मिलियन से ज्यादा। अच्छा 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 नहीं है? नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये काम नहीं आता, ये लोगों की जान का सवाल है ना? मैं कह रहा हूँ किसी महारत की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि एक आम डॉक्टर 1-2 महीने में इस काम में माहिर हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तुम अपने काम को पूरे दिल से अंजाम दो। अजीब आदमी है ये। तुम जानते हो कितने करोड़ कमा सकते हो तुम? हाँ, मैं और लैली तुम्हारी मदद करेंगे, कस्टमर लाएंगे। तुम कब तक जैसे मरीज की तरह तलाश में करोगे और अरे, इंजेक्शन लगाओगे? पहली बात यह है कि मैं कंपाउंडर नहीं हूँ, दूसरी बात अगर लगता भी हूँ तो ये काम जो मैं कर रहा हूँ उस काम से कहीं बेहतर है जो उसमें इज्जत मेरी चली जाए। हाँ, लोगों की जान का मसला है, मैं नहीं चाहता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वही दही रोटी जो खाता हूँ उसी में खुश हूँ मैं। तुम्हारे मशवरे की मुझे ज़रूरत। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे प्लान के मुताबिक चलोगे तो 1 साल के अंदर अरे भाई, जरूरत नहीं है मेरे भाई, तो मेरी इसकी बात मेरे सामने मत करो। सुनो, ये जिसकी तुम बात कर रहे हो हर काम से ज्यादा बुरा है। वो इंसान जो लोगों की जान और माल की परवाह किए बगैर पैसे कमाते हैं, वो उसकी कमाई भी नाजायज है। अच्छा अब तुम जा कहाँ रहे हो? यही तो तय था ना कि हम बीमार देखने जाएंगे, तो अब जा रहा हूँ तैयार होने। अच्छा, लैली साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, काफी जहमत दी आपको। कैसी बात कर रहे हैं, आप ही का तो घर है ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये किसी और का घर है, चलता हूँ मैं जीत गई, जानती थी वो कबूल नहीं करेंगे, वो शरीफ आदमी है। जी आप जीत गए, मैं हार गया। वाकई मैं खुश हूँ कि उसने कबूल नहीं किया, बल्कि उसके बारे में सोचा भी नहीं। अब मुझे उसी रेस्तोरां में ले जाओ जहाँ का वादा जरूर। किया है। मैं ऐसे नहीं मानूंगी। ठीक है, मेरी लैली तुम्हें उसी जगह पर ले जाऊंगा, उसी रेस्तोरां में जो तुम्हें पसंद है वहीं ले जाऊंगा। लेकिन उसका काम जबरदस्त है, शरीफ है, गैरतमंद इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। मुझसे कह रहे हो, मैं तो उसके लिए कसम भी खा सकती ओह, क्या हुआ, इतनी जल्दी तैयार हो गए? नहीं, मैं बस ये पूछने आया था कि जो प्लास्टिक सर्जरी की बात हो रही थी उसके लिए तुम लोग अच्छी तरह से कस्टमर ला सकते हो या नहीं। पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसे ट्राई तो किया जा सकता है, अगर थोड़ी बहुत सलाहियत होगी तो कर लूँगा। देखो लैली, मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, एक अच्छा सा मोजा, बहुत ही अच्छा सा। वाह भाई शहराम, स्टेज पे जा रहे हो? हाँ, खुदा हाफिज। खुदाफिज। फाजिल, तुम नहीं आओगे क्या? फरजाद, एक बात कहूँ तो मना तो नहीं करोगे? नहीं भाई, बोलो क्या बात है? जाओ शिवा से कह दो कि जाकर बाहर से बात कर ले। मेरी बहन है, वो इतना कर सकती है।
देखो तुम बिला वजह मुझे इस खेल में शामिल मत करो, शीमा नहीं मानेगी ना, तुम जानते ही हो। देखो अगर सफीदा की खातिर है तो जान लो हम दोनों के दरमियान अब कोई बात नहीं है। जाओ कह दो कि हम दोनों साथ में रहना नहीं चाहते। अच्छा, तो पागल हो क्या, दोबारा शादी के लिए उसके पास गए गलती थे? की, समझ नहीं पाया, पागल हो गया था। सफीदा ने भी तो शादी के लिए मना कर दिया। अब जिंदगी से थक गया हूँ, अब मैं जिंदगी को संवारना चाहता हूँ। अरे भाई, मेरे भाई, देखो तुम खुद शीमा को मुझसे बेहतर जानते हो, कुछ भी हो जाए वो नहीं मानेगी, वो नहीं मान सकती। सलाम अलैकुम। ओके ठीक है शहराम, खुदाफिज। देखो बिला वजह तुम दूसरों से बात करके अपने टाइम बर्बाद मत करो, जाओ फूफी जान के पास, उन्हें आगे भेजो। अरे वो तो और काम बिगाड़ देंगी फाजिल, इनसे काम नहीं हो फूफी सकता। जान को अब तक पहचान नहीं सके क्या, भेजो उन्हें, जाओ जल्दी भेजो उनको। उफ़, जल्दी करो फाजिल। आया, तुम हमारी दावत नहीं करोगे, हम भी आकर एक बार तुम्हारा हुनर देख लें, कंजूस हैं। अरे दिलगुशा साहब, मैं जो भी कहती हूँ आप अपनी बात करते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। नहीं, आप फ़ोन कर सकते हैं लेकिन दिन में सिर्फ 4-5 बार, ना ये कि 20 बार। ठीक है जी, खुदा हाफिज। जान निकाल देते हैं मेरी। इसे आप छोड़िए, आप क्या कहती हैं? ठीक है, मुझे एतराज नहीं है। अरे वाह क्या बात है फूफी जान। ओह क्या है? ओह, चोट लग गई। ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ। अरे इससे नहीं, उसके बाबा से बात करनी है। अरे बाबा के साथ? पहले उससे बात करने दो, देखूं क्या इरादा है उसका। मैं जानता हूँ वो करना चाहती है। तुम्हें यकीन है? जी हाँ, मुझे बहुत पसंद करती है। उसने खुद ही कहा है कि तुम्हें पसंद करती है। पहले मैं समझता था कि रोल की वजह से है, चूंकि रोमियो जूलियट कर रहे हैं इसलिए देखा। हाँ, फिल्म देखी है। हाँ हाँ सुनिए, मैं रोमियो का किरदार अदा कर रहा हूँ और बाहर जूलियट की एक्टिंग कर रही है। पहले तो मैं समझता था कि इसी रोल की वजह से प्यार की बातें करती रहती है, रोती है। बाद मैंने देखा कि नहीं, उसने एहसान से कहा कि वो तुम्हें चाहती है। अगर तुम उससे कहो तो शायद वो बर्दाश्त ना कर सके। अब ये एहसान कौन है? डायरेक्टर है हमारा। हाँ, मैंने कहा, उसने कहा कि वो भी तुम्हें चाहती है। उसका जवाब हाँ है, लेकिन तुम्हें खुद दिल की बात समझनी होगी। मैंने कहा क्यों? कहा उसका बाप बहुत पैसे वाला है, उसकी इकलौती बेटी है, उस पर एहसास है। कहा अभी मत जाना, अभी काम चल रहा है, तुम दोनों का साथ में रोल है, कहीं उसके रोल पर असर न पड़े, बाद में कहना। मैं चाहता हूँ कि उसके बाप से पूछ लो ताकि कि उसके बाप का क्या नजरिया है, क्या चाहता है वो, उसके बाप की मर्जी क्या है। ये शहराम, कहीं उसकी उम्र तो नहीं निकल गई है इसलिए तुम उससे प्यार कर रहे हो? नहीं, सिर्फ 25 साल की है। तो फिर बदशक्ल होगी। अरे फूफी, आप तो मुझे जानती हैं, देखेंगी तो कहेंगी शाबाश शहराम। तो बेवकूफ होगी। अरे फूफी, बेवकूफ होगी क्या मतलब? अरे वो बेहतरीन एक्टर है, उसने खूब सारे इनाम हासिल किए हैं एक्टिंग अरे में। अगर इनमें से कोई नहीं है तो उससे क्यों तुमसे शादी करनी चाहिए? अरे आप भी तो शीमा की तरह बात कर रही हैं, मुझ में क्या खराबी है? नहीं ना मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, लेकिन तुम शादी के लिए लायक नहीं हो। अगर किसी के साथ रहना होता तो सिपीदा ही के बहुत साथ शुक्रिया रहते। आपका। नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, मैं नहीं समझता, तभी तो अपनी बहन और फूफी से कह रहा हूँ कि शादी के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। अरे अरे नहीं, नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, बात करती हूँ। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ये बताओ मुझे कैसे बात करनी चाहिए? बहुत सुलझे और अच्छी स्टाइल में, चेहरे की तरफ मत देखिएगा। नहीं, मतलब ये है कि कहाँ उससे मिलूंगी, कैसे मिलूंगी? अच्छा। मतलब उसके बाप से। असल में आज उसका बाप स्टेज शो देखने आ रहा है, आप भी वहीं आ जाएं और मिल लीजिए। आज तो बहुत देर हो गई, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 2 घंटे बाद काम शुरू होगा, आप जल्दी तैयार हो जाएं। मैं एहसान से कह दूंगा कि आप दोनों की कुर्सी एक साथ रखें ताकि वहाँ आराम से बात कर सकें आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फूफी जान, जल्दी कीजिए, मैं जा रहा हूँ एहसान को फोन करने। ओके, मैं नीचे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फूफी जान अभी तक नहीं आई? नहीं। कहाँ रह गई?
अरे 3-4 घंटे हो गए प्रोग्राम खत्म हुए, कहाँ रह गई है फूफी? फूफी को तो जानते हो तुम, जब तक नतीजा ना मिले छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मुझे पहली बार फूफी जान के पास जाना चाहिए था। फालतू में तुम्हारे और शीमा के चक्कर में फंस गया मैं। शीमा तो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, और तुमने भी फूल के चक्कर में लाखों तुम्हारे बर्बाद कर दिए। तुम अपना दिल छोटा मत करो, लेकिन फूफी जान ये सब काम 1 घंटे के अंदर कर लेती हैं। तो कहना क्या चाहती हो? अगर इतनी देर हो चुकी है तो बात दूर तक फैल चुकी होगी। तुम क्यों मनहूस बोली बोल अब रही हो? परेशान ना हो, अगर फूफी ने अब तक हार ना मानी हो और बात जारी हो तो काम कंप्लीट होकर ही रहेगा। बस सुकून मिल गया ना, अब मुझे फिल्म देखने दो। देखो फिल्म देखो अपनी। शहराम, अब माजियार का क्या करोगे तुम? उसे हॉस्टल में डाल दूंगा, मेरा बच्चा है। क्या मतलब क्या करूंगा? मतलब ये है कि तुम कैसे उससे कहोगे कि उसके लिए स्टेप मदर लाना चाहते हो? स्टेप मदर? ये सब बातें छोड़ो। स्टेप मदर के सामने कुछ मत कहना। फिल्म देखो अपनी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे फूफी, कहाँ थी भाई आप अब तक? हाय, क्या है? ठीक है। उफ, आप भी गायब हो गई एकदम से। बाहर की बाबा की दावत पर हम तीनों बाहर खाने पर गए थे। वाकई? हाय फूफी जान, क्या कहने। अच्छा तो क्या हुआ? देखो वो अच्छे लोग हैं। देखो उसका बाप थोड़ा बहुत मुझे कंजूस लग रहा था, लेकिन फिर भी अच्छे लगे मुझे। देखा, मैंने कहा था ना मेरी पसंद अच्छी है, हाँ। अच्छी फैमिली है ना। फूफी लगता है कि कुछ ज्यादा ही आपको मजा आ गया। हाँ, काफी दिनों से आपको इस हद तक खुश नहीं देखा था। हाँ, बहुत मजा आया। खाना भी बहुत खा लिया, ओवरलोड हो गई हूँ। अच्छा फूफी, क्या हुआ? उनसे बात की आपने? क्या कहा? हाँ कहा, नहीं कहा, क्या कहा? असल में उसका बाप मुखालिफ है। क्यों? उसकी बहुत सी वजूहात बताई, इत्तेफाक से सब कुछ सही थी। कैसी वजूहात? एक बात ये कि तुम पहले शादी कर चुके हो, और दूसरे के बच्चे भी हैं। तीसरी बात ये कि तुम्हारे पास कोई खास कमाई भी नहीं है। और हाय बताओ बदतमीज एहसान, उसने ये सब बातें क्यों बताई? कौन सी बात है? यही कि शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं। नहीं, एहसान ने नहीं कहा, मैंने कहा है। क्यों कहा आपने? क्या मतलब? तो नहीं कहना चाहिए था क्या? लेकिन आज तो ना कहती कम से तो कम। फिर कब कहती? क्या पता जब शादी के लिए हाँ कर दी तो आप भी बता देती। अरे जाओ। अरे फूफी जान, आपने पूरा काम बिगाड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों कहा? आपने क्यों कहा मैं शादीशुदा हूँ? शहराम, क्या कह रहे हो? मुझे भेजा था कि मैं उनसे झूठ बोलूं? बिलाखिर तो इन्हें पता चल जाएगा। हाँ समझ जाते हो, उनको समझना भी चाहिए था, लेकिन जब सब कुछ हो चुका होता तब। हाय मत कहो, ये कैसी बात कर रहे हो? शीमा सही कहती है, तुमको कुछ हो गया है। जी मुझे कुछ हो गया है। हाँ मैं बुरा हूँ, आप सब अच्छे हैं। ओ हाय, क्या पता। शहराम ने कहा था कि वो लड़की शहराम को चाहती है, मैंने ऐसे बिल्कुल महसूस नहीं किया। क्या बताऊं, शहराम है ना। क्या देख रही हो? ये जल्दी करो ना यार, बहुत ही आज भीड़ भाड़ वाला दिन था। हाँ, मैंने क्या कहा था ना कि ऐसा करूंगा कि तुम मरीजों से थक जाओगे। अब तो धीमे धीमे रात दिन काम करना होगा। यार क्या अपना गुलाम समझा हुआ है मुझे? इस तरह तो मैं काम नहीं कर सकता, थक जाऊंगा। डरो नहीं, एक डॉक्टर बढ़ा देंगे, रात का हिसाब किताब उसके हवाले कर देंगे। तो ये कह दो ना कि अपने लिए काम का बंदोबस्त कर रहे हो। अरे फरजात, तुम आखिर कितने बेमुरव्वत आदमी हो। मैं तुम्हारा काम डेवलप कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा करूँ कि तुम बस घर में रहो, तुम्हें हिलना भी ना पड़े, देखते रहो बस। अच्छा, तो तुम मुझे घर पर बिठाने के चक्कर में हो। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, छोड़ो, चलो चलो ऊपर चलो। अच्छा फासिल एक मिनट आओ। देखो ये जो तुमने कहा था ना वो वाला किस्सा। क्या चीज? वो प्लास्टिक सर्जरी वाला। देखो एक मिनट, देखो क्या हो सकता है अगर हम इस सिलसिले में संजीदा ना हो, भूल जाओ उसे। तुम्ही ने तो ऑफर किया था। अरे मुझसे गलती हो गई, तुम्हें आजमा रहा था। क्या मतलब? ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे मैं देखना चाह रहा था तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। देख लिया ना कि मैं काम से पीछे नहीं हटता। हाँ जी, कल तक ना, लेकिन आज सुबह से इतना काम से तुम भागे हो तो मैं तुम्हें पहचान गया। अरे तुम क्या प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हो जो मेरे पीछे पड़े हो? तुम्ही ने तो कहा था कि मैंने सारी डिटेल्स निकाल ली हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं स्पेशलिस्ट नहीं होते इसके। अरे मुझसे गलती हो गई। तुम किसकी जान से खिलवाड़ करना चाहते हो? नहीं मेरे भाई, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि किसी की नाक से एक कतरा खून भी निकले। फाजिल,
मैं थक गया हूँ यार, इस बाइक से लोगों के घर जा जाके हालत खराब हो गई मेरी। फरजाद मेरे भाई, ये काम भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ। हाँ एक काम करो, मुझे एक थप्पड़ वो मारो। किस लिए? मारो, खूब तेज मारो। वो क्यों? मारो तो बहुत तेज मारो। ये लो। ओ, उफ, उफ। मेरे प्यारे भाई फरजाद, प्लीज ये प्लास्टिक सर्जरी की बात बिल्कुल भूल जाओ। उसकी बात लैली के सामने भी ना करना। भाई वो तो खुद तैयार थी। नहीं थी। तैयार थी नहीं बिल्कुल। थी। अरे हम मजाक कर रहे थे। हमने शर्त रखी थी अगर तुम कबूल करोगे तो मेरे लिए अच्छा वाला मोजा खरीदी, अगर तुम कबूल नहीं करोगे तो मैं एक रात उसे खाने पर ले जाऊंगा। बेचारी खाना भी नहीं खा सकी और मेरे लिए मोजा भी खरीदना पड़ा। अरे मोजे का क्या मतलब? ये कैसा मजाक तुम लोगों ने मुझसे किया? ये बहुत ही बकवास शर्त रखी थी तुम हाँ, लोगों ने। बकवास शर्त थी। सुबह से लेकर अब तक मेरा दिमाग चाट रहे हो। अच्छा छोड़ो, भूल जाओ, तुम जाओ जाओ सो जाओ। मुझे सो हुक्म जाओ, मत देना, सुबह मैं हुक्म मत सैकड़ों देना। काम करने हैं। कोई मालिक तो होने ही मेरे। हाँ सच कह रहे हो। एक जहमत करो, मुझे पैसे दे दो। मुझे लैली को खाने के लिए बाहर ले जाना है। ये लो। दो, ये क्या अजीब आदमी हो। ये दोनों भी मुझे दे दो। ऐसा गिन रहे हो कि जैसे ये लो, ये दोनों मेरा हक है। अपने हिसाब में लिखना, मेरा हिसाब में नहीं। मेरे हिसाब में क्यों? थप्पड़ मुझे पड़ा है, तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ। मैं जाकर कहूँगा कि मुझसे नाराज हुए और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये रहे तुम्हारी उंगलियों के निशान। अच्छा 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 अच्छा, तो इसलिए कह रहे थे कि तुम्हें मारूं। नहीं, थप्पड़ खाने की शर्त रखी थी। दिमाग खराब था, सुधरना चाहता था। हाय मैं अब ठीक हूँ। उफ, बदतमीज। अब जाओ जाओ, सो जाओ जाओ। वाकई वो आर्टिस्ट है। इसलिए कह रही हूँ कि वो सोचता है कि हर इंसान के अंदर एक जानवर मौजूद है। जी नहीं, सब कुछ एक साथ खरीद सकता है। वाकई? कितने में खरीदेगा? जी ज़रा माफ़ कीजिएगा, किसी का फ़ोन आ रहा है। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं पहचान नहीं पाई। आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे कोई बात नहीं, कल तो आपको बहुत ज़हमत दी हमने। बाहर ठीक है? जी शहराम भी ठीक है। शहराम ठीक है जी। नहीं, कल रात? जी कोई बात नहीं, तशरीफ लाइए। नहीं कोई बात नहीं, कैसी ज़हमत। तो मुलाकात होगी आपसे। जी खुदा हाफिज। और दलान साहब थे, कल घर आना चाह रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। उन्हें क्या काम हो सकता है? वो किस लिए यहाँ आ रहे हैं? तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो किस लिए आ रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारी तरह। मुमकिन है उनकी राय बदल गई हो, है ना? अगर राय बदल भी गई हो तो उनके यहाँ आने की बात नहीं बनती। फोन पर ही कह सकते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं, मतलब आप वहाँ जा सकते हैं। आप मतलब कौन? आप और शहराम। नहीं, तुम पीछे मत हटो। क्या मतलब है शिमा? मैं चाहती हूँ कि तुम भी कर रहो। नहीं फूफी जान, मुझे और फरजाद को तो भूल जाइए। मैं नहीं क्या हूँ। मतलब? मतलब यही जो कहती है। अब जब बात मुकम्मल हो जाए तो शादी में जरूर आऊंगी। अरे शिमा, ये कैसी बात कर रही हो? चलो फर्ज कर लेते हैं कि तुम्हारे भाई ने गलती की। तुम्हें तो इस तरह नहीं करना चाहिए उससे। तुम चाहती थी कि शादी के बाद तुमसे शुरू ना हो। आप उसकी बहन तो हो। जान, मैं शिमा की जान की कसम, मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, ठीक। हाँ, सुनो। अच्छा हाँ, एक अच्छी खबर है। एक शख्स मिला है जो नीमा की ड्राइंग्स एक साथ खरीदना चाहता है। सच? और कीमत भी बताओ। कितनी? जबरदस्त। एक फ्रेम का 5 मिलियन तमाम दे रहा है। यकीन होगा तुम्हें? मजाक कर रही है, मुझे यकीन दो तो नहीं हो रहा। यूनिसेफ के फेस्टिवल में भी जाएगा। ये हाय, बच्चा मेरा इंटेलिजेंट मेरा बच्चा। नहीं, मेरा नीमा, मैंने उसे पहचाना है। उस पर मेरा पूरा हक है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ, वहाँ की भी ठीक है। सफाई की जाए बस एक मिनट, जल्दी। मैं भी एक बात लेकर आती हूँ। ठीक है। बच्चों अब उठ जाओ।
नीमा उठो। फरजान क्या हुआ? आओ बच्चों को भेज दो ना। ठीक है नीमा ठीक है, उठो, उठ जाओ बच्चों बेटा। उठो जल्दी से। फाजिल अंकल के यहाँ जाओ जल्दी से, हम बुला लेंगे। शाबाश शाबाश, जल्दी जाओ, शाबाश शाबाश, खाला को परेशान मत करना। डियर शीमा, बोलो। तुम्हें यकीन है मेरे यहाँ रुकने की नहीं जरूरत लैली, बस तुम बच्चों को जो संभाल रही हो वो ही काफी है। अरे ऐसा ना कहो, कोई तकलीफ नहीं। शाजी तुम तो आओगी। मैं भी अभी आ रही हूँ। साफ अच्छा, कर दिया, फिर वो सब खुदा सही है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, और मिठाई कहाँ? वाह भाई वाह, दूल्हा मियाँ। ये ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन दुल्हन साहिबा ने इन कपड़ों में तुम्हें तो नहीं देखा है। नहीं अभी तक तो नहीं। अच्छा फिर मुमकिन जाके है। बदल लो, अच्छा, जल्दी अच्छा, से अच्छा, बदल लो। अरे फरजान जाके बदलने लगा। शहराम, बदलने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, यही मैं ठीक ऊपर जा है। रही सच हूँ। कह रही है, बुरी बात है, उसे परेशान मत करो, वो खुद ही बेचारा वैसे ही घबराया हुआ हाँ, है। बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों की तरह। तो क्या हुआ, बेचारे की शादी होने वाली है। देखो शहराम, देखो वो जो रस्म है ना, वो चाय लाने वाली, तो उस वक्त जब मैं कहूँ तभी लाना। ये किस्मत जो तुम्हारी है ना, मुझे यकीन है कि सनम पेज़ेश्कियान भी तुमसे शादी के लिए हाँ कह सकती हैं। ये फाजिल तो पागल है, उससे शादी के लिए मना कर दिया। तुम इस मौके का फायदा जरूर उठाना, तवज्जो से काम लेना, ये बाहर को भूल ही जाओ। ये अच्छी तरह से सोचो, अच्छी बात सोचो, समझो कि खुद सनम पेज़ेश्कियान तुमसे शादी के लिए हाँ कह चुकी हैं। तुमको उससे बेहतर कोई लड़की नहीं मिलेगी। घर भी है, पैसे भी हैं, मशहूर भी है, पढ़ी लिखी भी है, हर लिहाज है। फरजात, मुझे लगता है तुम ज्यादा ही सनम पेज़ेश्कियान के बारे में सोच रहे हो। कहो तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए कुछ करूं। अरे शीमा, मैं मजाक कर रहा हूँ, वरना मैं कहाँ। और सनम के जनाजे को कांधा देने के लिए भी मुझे और शहराम को नहीं बुलाएंगे। देखा, मैं कह रही हूँ तो तुम। नहीं नहीं, देखो तुम सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रहा हूँ ना। अरे देखो, आ गए। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी, खुशामदीद, पहले फ्लोर पर तशरीफ लाइए। वही लोग हैं, आ गए। देखो फरजात, बिलावजह तुम शहराम को परेशान करना शुरू मत कर देना, मेहमानों के सामने घबरा जाएगा। ठीक है, मैं क्यों परेशान करूँगा, वो मेरा कोच जाओ, है। वहाँ करना।